अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी ट्यूब एजुकेशनल टू। अच्छा जी स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो मोमेंटम एंड न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। मोमेंटम और न्यूटन का सेकंड लॉ हमारे पास आपस में रिलेट करता है। ठीक है जी, मोमेंटम और न्यूटन का जो सेकंड लॉ है वो आपस में रिलेट करता है, कॉम्बिनेशन है उन दोनों का। तो देख लेते हैं तो वो हमें क्या कहता है। ठीक है जी, सबसे पहले तो इसका देख लेते हैं लीनियर मोमेंटम क्या होता है। मोमेंटम, इट इज़ डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मैस एंड वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। किसी भी जिस्म का मैस और उसकी जो स्पीड है, उसकी जो वेलोसिटी है, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है, हांसले ज़रब है, तो वो हमारे पास मोमेंटम कहलाता है, लीनियर मोमेंटम कहलाता है। चैप्टर 5 में हमें एंगुलर मोमेंटम पढ़ा था। ठीक है जी, यानी हमारे पास सर्कल में एंगुलर मोमेंटम, और हमने चैप्टर 3 में पढ़ना है लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम क्या होता है कि किसी भी बॉडी के मैस और उसकी जो वेलोसिटी का प्रोडक्ट होता है, हांसले ज़रब होता है, प्रोडक्ट होता है, उसे हम कहते हैं कि वो हमारे पास क्या है, लीनियर मोमेंटम है। और इसे पी से डोनेट करते हैं। मैथमेटिकली इसका क्या है, पी इज इक्वल एम वी। ठीक है जी, ये इसका मैथमेटिकल है। तो द क्वांटिटी ऑफ मोशन इज अ इन अ मूविंग बॉडी इसका लीनियर मोमेंटम। और किसी भी बॉडी की ऐसी क्वांटिटी जो उसको मोशन, बॉडी मूव कर रही होती है, तो उसे कहते हैं कि वो हमारे पास लीनियर मोमेंटम है। ठीक है जी, तो लीनियर मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड हैज़ द डायरेक्शन इज डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। ठीक है जी, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है और उनकी डायरेक्शन आपस में सेम है। द मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम डिपेंड अपॉन द मास ऑफ बॉडी एंड वेलोसिटी ऑफ बॉडी। और मोमेंटम की जो मैग्नीट्यूड है वो किस पर डिपेंड करती है, उस बॉडी के मास और उसकी वेलोसिटी पर डिपेंड करती है। ठीक है जी, और मोमेंटम का ऐसा यूनिट हमारे पास किलोग्राम मीटर पर सेकंड है। ठीक है जी, किलोग्राम मीटर पर सेकंड है। ये क्वेश्चन पेपर में आता है, शो दैट द किलोग्राम मीटर पर सेकंड इज इक्वल टू द न्यूटन सेकंड। ये पेपर में क्वेश्चन आता है। ठीक है जी, तो आपने लेफ्ट हैंड साइड ले लेनी है, ये वाली किलोग्राम न्यूटन पर सेकंड। इसको जी एस से मल्टीप्लाई भी करवाना है, डिवाइड भी करवाना है। तो ये वाला एक एस, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, एक एस से कट जाएगा तो एस एस हमारे पास एस स्क्वायर बन जाएंगे। तो ये हमारे पास दोनों न्यूटन के, किलोग्राम मीटर ये न्यूटन के इक्वल होता है, और हमारे पास सेकंड स्क्वायर ये सेकंड के इक्वल ही रहेगा। ठीक है जी, तो ये हमारे पास एक क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है पेपर में। तो इसका ऐसा यूनिट भी होगी। अब इसकी डायमेंशन हमारे पास ये आ गई, एम एल टी इनवर्स इसकी डायमेंशन है। तो मोमेंटम फिर देख लें, किसी भी बॉडी के मास और उसकी वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट है वो हमारे पास मोमेंटम कहलाता है। ठीक है जी, अब हमने जी मोमेंटम और न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन का आपस में रिलेशन है। आपने कंसीडर कर लेना है कि एक बॉडी है हमारे पास जिसका मास एम है, मूविंग वो इनिशियल वेलोसिटी वी आई से मूव कर रही है, एक्सटर्नल फोर्सेस पर एक्ट कर रही हैं टाइम टी पर, और आफ्टर दी वेलोसिटी बिकम, और वेलोसिटी के बाद वो वी एफ है। तो हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन कौन सी है। ठीक है जी, वी एफ इज इक्वल वी आई प्लस ए टी। इधर से ए की वैल्यू, ए टी की वैल्यू निकाली तो हमारे पास वी एफ माइनस वी आई। इधर से ए की वैल्यू निकाली तो वी एफ माइनस वी आई ओवर टी। ठीक है जी, इधर से ए की वैल्यू निकाली तो वी एफ माइनस वी आई ओवर टी। ठीक है जी, ये हमारे पास आ गया। अब आपने न्यूटन का सेकंड लॉ लेना है, एफ इज इक्वल एम में न्यूटन का सेकंड लॉ है। तो यहाँ से ए की वैल्यू निकाली तो एफ ओवर एम ए की वैल्यू आ गई। अब दोनों इक्वेशन को आपने कंपेयर करना है। ठीक है जी, दोनों इक्वेशन को आपने कंपेयर किया तो एफ एम इज इक्वल वी एफ माइनस वी आई ओवर टी। एफ इधर आ, एम उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, एम वी एफ माइनस वी आई ओवर टी। ऊपर वाला देखिए कि हमारे पास ये जी किसका फार्मूला बन रहा है। ऊपर वाला हमारे पास पी एफ माइनस पी आई मोमेंटम का फार्मूला बन रहा है ओवर टी। तो डेल्टा पी ओवर टी, ये जी हमारे पास मोमेंटम और सेकंड लॉ का रिलेशन आ गया, एफ इज इक्वल डेल्टा पी ओवर टी। हैंस सेकंड लॉ ऑफ मोशन इन टर्म ऑफ मोमेंटम कैन आल्सो बी स्टार्टेड द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज इक्वल टू द अप्लाइड फोर्स। ये हमारे पास क्या आएगा, किसी भी बॉडी के मोमेंटम जो किसी भी टाइम में चेंज हो रहा है वो किसी के इक्वल होता है, अप्लाइड फोर्स के इक्वल होता है। ठीक है जी, तो ये था हमारे पास छोटा सा टॉपिक, छोटे छोटे टॉपिक है इस चैप्टर के। ठीक है जी, आगे जाके लॉन्ग शुरू होंगे। ये था न्यूटन मोमेंटम एंड न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है जी, तो इसमें मोमेंटम पर आ, किसी भी बॉडी का मास और उसकी वेलोसिटी का प्रोडक्ट वो मोमेंटम है। न्यूटन का सेकंड लॉ, पहले जी हमने यहाँ से ए की वैल्यू डिटरमिन की, इसके बाद हमने एफ से, एफ एम ए से भी ए की वैल्यू डिटरमिन की, दोनों इक्वेशन को आपस में बराबर रखा तो एफ इज इक्वल डेल्टा पी ओवर टी हमारे पास इसका रिलेशन आ गया। तो इस वीडियो में इतना ही, इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।